तो जैसा कि तुमको पता है, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं बेसिक अलजेब्रा, और बेसिक अलजेब्रा के अंतर्गत हमने जो पहला वीडियो था उसमें हमने बात किया था कि अलजेब्रा हम लोग शुरू कहाँ से करें, और हमने शुरू भी कर दिया था। तो उस प्रॉपर वीडियो में हमने देखा था चर क्या होता है और अचर क्या होता है, इसके बारे में हमने वहां पर बात कर लिया था। अब बेसिकली अगर हम बात करें, क्या तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि इससे पहले वाला वीडियो देखे? बिल्कुल नहीं। वह वीडियो बिल्कुल हमारा इंट्रोडक्शन था, और इस वीडियो को हम इसी वीडियो तक सीमित रखेंगे। हमारा देखो पूरा का पूरा वीडियो ऐसा होगा कि अगर एक वीडियो को नहीं भी देखते हो तो दूसरा वीडियो तुमको समझ में, दूसरी बातें तुमको समझ में आ जाए, हम बताने की कोशिश इस तरह से यहाँ पर करने वाले। तो प्रॉपर इस वीडियो में तुम क्या देखने वाले हो, इस वीडियो में क्या मिलेगा तुमको? इस वीडियो में तुमको मिलने वाला है कि अगर सपोज 3x है और +3 है तो इसको हम लोग ऐड कैसे करेंगे। दूसरी बात है कि 6x है और प्लस में 2x है, इसको ऐड कैसे करेंगे। प्लस में 9x प्लस में 3x माइनस 2, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। फिर है 6x प्लस 2y, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। फिर है हमारे पास 9x प्लस 3x माइनस 2x, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बस चूंकि देखो हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहे हैं, एक अगर हम आगे बढ़ जाएंगे तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो जिसको समझ में ना आए। तो बिल्कुल हम शुरू से चलने वाले हैं, है ना, इसलिए धैर्य से हर एक बात को समझते हुए तुम चलो, समस्या तुमको होनी नहीं चाहिए। क्योंकि देखो ये जो है ना, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तुमको बातें समझ में आ पाए। ऐसे स्टूडेंट्स जो पहले स्किप किया है पढ़ाई, पीछे तुमने पढ़ने में ध्यान नहीं दिया लेकिन अब पढ़ना चाहते हो, तो फिर उनके लिए है ना, उसके लिए आ जाओ जी, शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग इन सारे प्रश्नों को हम लोग आखिर सॉल्व करेंगे, तो करेंगे कैसे। सबसे पहली बात, एक प्रश्न का तुम उत्तर हमको बता दो, तो वहां से तुमको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी। कौन सा प्रश्न है और उसका उत्तर क्या होगा। हमने कहा कि 3 गेंद, ध्यान से देखना, 3 गेंद और +2 गेंद अगर तुमको बोल दे जोड़ने के लिए तो कितने गेंद होगा, जोड़ के बताओ तो। 3 गेंद और 2 गेंद, ध्यान से देखना, 3 गेंद और 2 गेंद, कितना गेंद हो गया। तुम बोलोगे ये क्या प्रश्न है, बिल्कुल आसान है। हमने कहा या बाबू बिल्कुल आसान है, 5 गेंद हो। हमने कहा कि 2 किताब और 3 किताब, या दूसरा भी ले सकते हैं, 2 3 तो आ गया है ना। 2 किताब और यहां से हम ले लेंगे 4 किताब, ठीक है। 4 किताब, कितनी किताब हो जाएगा, तो बोलोगे ये कैसा क्वेश्चन कर रहे हैं, 6 किताब हो जाएगा। अरे घबराओ नहीं, सारी बातें लिंक है, समझो बात, बेसिक अलजेब्रा समझना है ना, समझो बात। 2 किताब, 4 किताब, 6 किताब। अब हम तुमसे कहे कि 3 गेंद, 3 गेंद और 4 किताब, इसको जोड़ के बता दो, इसको जोड़ के बता दो। तुम बोलोगे हैं ये क्या जुड़ने वाला है, नहीं जुड़ने वाला है, क्योंकि 3 गेंद 4 किताब दोनों अलग अलग ही रहेगा, जुटेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं जुटेगा। हम कहां बोल रहे जुट जाएगा, नहीं जुटेगा। इसी तरह से अगर घटाना चाहो तो घटा भी सकते हो ना। अगर मान लो 3 गेंद में से 2 गेंद घटा दोगे तो कितना गेंद हो जाएगा, 1 गेंद हो जाएगा हमारा। और अगर इसका उल्टा कर लेते हैं तो 4 किताब में से अगर 2 किताब घटा देंगे तो हमारे पास 2 किताब बच जाएगा। तो घटा भी तो सकते हैं ना, जोड़ घटाओ तो आता है सिंपल, इस प्रकार से तुम कर सकते हो। तो यहाँ पर लेकिन ये नहीं हो सकता है 3 गेंद और 4 किताब, इसमें से अगर हम तुमको बोले जोड़ दो या बोले घटा दो तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर वस्तु अलग अलग है। तो ना ही जोड़ सकते हैं ना ही उसको हम लोग घटा सकते हैं। इतनी बातें तो तुमको पता है, बिल्कुल पता है। तो बाबू सेम यही कॉन्सेप्ट लगता है हमारा किसमें, अलजेब्रा में, ठीक है। सेम यही कॉन्सेप्ट लगता है अलजेब्रा में। अलजेब्रा में क्या होता है, आओ जरा इसके बारे में समझे। अलजेब्रा के अंदर क्या होता है, अलजेब्रा के अंदर क्या होता है। देखो, जैसे हमने गेंद गेंद को जोड़ा, किताब किताब को जोड़ा, और गेंद किताब को हमने नहीं जोड़ा क्योंकि जुटेगा नहीं। इसी तरह से हमने कहा एक्स को एक्स वाले के साथ जोड़ेंगे, एक्स को एक्स वाले के साथ। देखो
3 गेंद जोड़ा हमने किसको, 3 गेंद और 2 गेंद जोड़ा किसको हमने, 3 और 2 को जोड़ा 5 और गेंद गेंद के बदले हमने लिखा गेंद। तो हमने कहा x वाले को x वाले के साथ ही जोड़ना है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहां पर 3x है और प्लस में 2x है, तो यहां पर x के जगह पर सिर्फ क्या आ गया, गेंद के जगह पर क्या आ गया, x आ गया ना। क्योंकि x x है तो यहाँ पर 3 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5x। कितना हो जाएगा, 3 और 2, x x के बदले में 5, 3 और 2, 3 2 5। और गेंद गेंद को देख के हमने जोड़ा था, जैसे ही गेंद किताब आया तो हमने नहीं जोड़ा। ठीक है, अगर इसी तरह से इसका अगर सब्सट्रैक्शन करना चाहे, घटाना चाहे, तो क्या होगा, सपोज 5x है और माइनस में 3x है, तो बिल्कुल 5 में से 3 घटा देंगे, 5 में से 3 2 हो जाएगा, x के बदले हम x लिख देंगे। कोई भी मुश्किल तो है नहीं इसमें, बिल्कुल नहीं है मुश्किल, बिल्कुल आसानी से तुमको समझ में आएगा। ठीक है जी, लेकिन मुश्किल कहां पर आता है ना, थोड़ा सा उसके बारे में हम बात करते हैं। मुश्किल कहां पर आएगा, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात करते, देखना जरा उदाहरण 3 पर बात करते हैं। उदाहरण नंबर 3 समझना जरा। हमने कहा बाबू यहां पर कि अगर मान लो 3x और माइनस या प्लस में 2y करें। दूसरा उदाहरण, अगर हमने कहा कि 5x और माइनस में 3y करें, या हमने कहा कि 6x या x के जगह पर दूसरा ले 6m माइनस 2n, ऐसा कर ले। अब जरा ध्यान से देखना, हमने गेंद वाले को गेंद वाले से जोड़ा, किताब वाले को किताब वाले से जोड़ा, गेंद वाले को किताब वाले से हमने नहीं जोड़ा। तो यहां से x वाले को x वाले के साथ जोड़ सकते हैं, बिल्कुल। x वाले को x वाले के साथ घटा सकते हैं, बिल्कुल। x वाले को y वाले के साथ जोड़ घटा नहीं सकते हैं, x वाले को y वाले के साथ जोड़ घटा नहीं सकते हैं, m वाले को n वाले के साथ जोड़ घटा नहीं सकते। बातें समझ में आ रही, बातें समझ में आ रही तुमको क्या हो रहा है, समझना पड़ेगा बाबू, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे आगे आ जाओ, उदाहरण में हम बात करें तुमसे कि अगर यहां पर ऐसा लिखा है 6x प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3y, इसको जोड़ के दिखाओ। बिल्कुल जोड़ लेंगे, क्या दिक्कत है। हमने पहले क्या बताया कि 6x वाले को x वाले के साथ जोड़ना है, तो देखो जो x वाला एक यहाँ है, x वाला एक यहाँ है, तो दोनों को जोड़ो, दोनों को एक जगह कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये हमारा 6x है और प्लस में ये हमारा 3y है, 3x है, क्या है ये हमारा 3x है, फिर हमारा 2y है और प्लस में ये हमारा 3y है। अब दिख रहा है तुमको, ये x वाला है और ये y वाला है, दोनों जुटेगा। हमने कहा 6 और 3 ये ही जुटता है, तो 9 और x के बदले में x, प्लस में 2 और 3 ये होगा 5 और x के बदले में x, y के बदले में y ना, हाँ y के बदले में y। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, आगे यहाँ से हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, ना ही घटा सकते। क्लियर है बातें, चलो जी और भी उदाहरण है हम ले लेते हैं। तुम्हारे दिमाग में जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल और क्लियर होना चाहिए। जैसे 6x माइनस 2y प्लस 3x माइनस 5y, इसको कर दो सॉल्व जरा। हमने कहा कि x वाले को एक साथ रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। एक x हमारा यहाँ है, देखना कहाँ है, एक x हमारा यहाँ है और दूसरा x हमारा यहाँ है, तो एक साथ रखो 3x और प्लस में 3y, इसको हम रखेंगे एक साथ। ठीक है, आगे देखो, दूसरा y वाला हमारा यहाँ है एक और दूसरा यहाँ है, ठीक है, तो हम रखेंगे इसको माइनस 2y और माइनस का 5y। ठीक है जी, चलो इसको करेंगे हम लोग सॉल्व, इसको करेंगे हम लोग सॉल्व कैसे। 6, ये तो थोड़ा गड़बड़ कर दिए हम, क्या गड़बड़ कर दिए बबुआ, आ जाओ तो उसको ठीक कर ले। हमने कहा x वाला हमारा एक यहाँ है, तो ये होगा 6x और प्लस में 3x, ये एक साथ हो जाएगा। फिर हमारे पास y वाला एक यहाँ है और दूसरा यहाँ है, तो ये माइनस का 2y और माइनस का 5y, ये हमने एक साथ यहाँ पर रख लिया। आगे देखें, तो अगर 6x और 3x जोड़ दे तो ये 6 और 3 कितना होगा, 9x
9 होगा और दोनों x के बदले में एक x माइनस, दोनों माइनस में है, इसका मतलब ये दोनों जुटेगा, कौन 2 और 5 जुटेगा, तो ये होगा हमारा 5 2 7 और ये y का हो जाएगा y। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो आगे हम लोग ना ही जोड़ सकते हैं ना ही हम लोग घटा सकते हैं। क्लियर बात है। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला तीसरा उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे सपोज 3x प्लस 2y है और इसमें हम तुमको बोले जोड़ दो -2x माइनस वाई, ये जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे जरा बताओ हम। कुछ नहीं है, x वाले को एक साथ रखो ना, जोड़ना है, देखो ध्यान से देखो, जोड़ना है, यहाँ पर जोड़ना है, तो x वाले को एक साथ रखना है यहाँ पर, तो 3x और यहाँ पर 2x, तो 3x और प्लस में यहाँ से माइनस का 2x, इसको एक साथ रखेंगे, प्लस है प्लस रखेंगे, फिर यहाँ से 2y और प्लस में माइनस का y, इसको एक साथ रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने कहा इसको एक साथ रखेंगे और इसको एक साथ रखेंगे। ये कौन सा कलर आ गया, अच्छा वाला कलर आ जाओ। चलो आगे देखो, यहाँ पर ये 3x है और 3x में से अगर 2x जोड़े क्या घटेगा ही, एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, घटेगा, 3x में से 2x घटा देंगे x हो जाएगा और यहाँ से 2y में से y घटा देंगे तो प्लस में हमारा y हो जाएगा। तो फाइनली तुम्हारा ये क्या निकलेगा, x प्लस y हमारा यहाँ से ये निकल करके आ जाएगा। देखो इसको दूसरे तरीका से भी हम कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पर जो प्रश्न हमने यहाँ पर बताया है उसको दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं। कैसे, तो हम जोड़ जब करते हैं, सिंपल संख्याओं का जोड़ करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं जरा बताओ। ये करते हैं 2 3 और 4 और 1 2 3, इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे, जोड़ देंगे इसे, 4 3 7 3 2 5 और 2 1 3, इस प्रकार से जोड़ते हैं ना। इसी तरह से अगर ऐसा दिया हुआ है, जैसे ये प्रश्न था हमारा तीसरा, अगर ऐसा लिखा हुआ है 3x और प्लस में 2y, इसको जोड़ना है -2x से और -y से, तो बिल्कुल इजीली जोड़ सकते हैं। 3x में से 2x घटा देंगे x हो जाएगा और 2y में से अगर y घटा देंगे तो y हमारा हो जाएगा। देखो जोड़ने का मतलब ये नहीं है, जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि जोड़ ही देंगे, जोड़ने का मतलब है हम तुमको बोले कि 3x, हम तुमको एक बात पता हो, जरा ध्यान से समझना इसको, हम तुमको बोले 6 में -5 जोड़ दो, इसका मतलब है 6 में से 5 घटेगा, जुटेगा नहीं, तो ये होगा 1 हो जाएगा बाबू। हमने कहा -6 में से 5 जोड़ दो, यहाँ भी बात वही है, इस 6 में से 5 घटेगा, ये -1 होगा, ये बात समझो। तो प्लस माइनस में जब होता है ना, एक हमारा पद प्लस में हो एक माइनस में हो, तो वहां पर हमेशा घटता ही है, ये बात समझो ध्यान से। क्लियर है बात, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अगर यहाँ तक बातें क्लियर हो गई तो मिलेंगे अगले वीडियो में। देखो खत्म नहीं हुआ ये, इस पर और डिस्कशन बाकी है जो हम अगले वीडियो में करेंगे।